हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए हैं वर्ग और वर्गमूल, है ना। बच्चों को अक्सर इसमें क्या है दिक्कत होती है ना। बच्चे नहीं जान पाते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। उनको दोनों में ही क्या रहता है, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। ये वीडियो क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। इसमें मैं आपको एक आसान तरीके से आपको वर्ग और वर्गमूल यहाँ से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ग वर्ग क्या होता है ना। वर्ग, देखिए, किसी संख्या के ऊपर, है ना, किसी नंबर के ऊपर मैंने अगर 2 की पावर लगा दी तो वो क्या बन जाता है, उसका वर्ग बन जाता है, ठीक है। इसको लिखते कैसे, एक्स के ऊपर 2 की पावर लगी है तो इसका मतलब होता है कि एक्स को हम मल्टीप्लाई में क्या है, 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। संख्याओं में जब हम करते हैं तो संख्या हमारे पास होती है एक, है ना। एक का वर्ग क्या हो गया, तो मैं लिखूंगा किस तरह से, 1 गुणा 1 बराबर में क्या आएगा मेरे पास, 1, ठीक है। ऐसे ही 2 के ऊपर करूंगा वर्ग तो बन जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 4। 3 का वर्ग करेंगे तो है हमारे पास हो जाएगा 3 गुणा 3 बराबर में क्या आ जाएगा, 9। 4 का जब वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 4 बराबर में 16, ठीक है। 5 का जब करेंगे तो करेंगे 5 गुणा 5 बराबर में 25। 6 का करेंगे तो ये बन जाएगा 6 गुणा 6 बराबर 36। 7 का करेंगे तो बन जाएगा 7 गुणा 7 बराबर 49। 8 का करेंगे तो बन जाएगा 8 गुणा 8 बराबर 64, ठीक है। 9 का जब करेंगे तो ये बन जाएगा 9 गुणा 9 बराबर 81, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे 10 का स्क्वायर तो बन जाएगा 10 गुणा 10 बराबर 100, ठीक है। ये तो हो गई संख्याओं के वर्ग। एक का वर्ग क्या होता है, एक। दो का वर्ग क्या होता है, चार। तीन का वर्ग क्या होता है, 9। चार का वर्ग होता है 16। आठ का मतलब 5 का वर्ग होता है हमारे पास 25। तो ये तो संख्याओं के क्या हो गए, वर्ग। अब अगर हमारे पास कोई संख्या इस तरह से लिखी है 121, तो हम मुझे ये बताना है कि किस संख्या का वर्ग है, वर्ग है या नहीं। अगर है तो किस संख्या का ये वर्ग है ना, वो हमें यहाँ से पहचानना है, ठीक है। वर्गमूल निकालने के लिए नहीं, ये हमें बताना है कि किस संख्या का वर्ग है ना। तो मुझे इसको उस वर्ग बताने के लिए किस संख्या का वर्ग है, इसका मुझे क्या बनना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा, है ना। जब हम वर्गमूल करते हैं तो इस तरह का ये एक साइन होता है, इसको बोलते हैं हम क्या, रूट, है ना, रूट। इसको बोलते हैं रूट, ठीक है। या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं करनी, ठीक है। समझिए, देखिए, जब हमारे पास, जब हम एक का वर्ग कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है। और कहीं एक आ रहा है, देखिए एक ये आ रहा है, मतलब इकाई के स्थान पर एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। मतलब अगर किसी संख्या के पीछे एक लिखा है तो वो क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगी, है ना, वर्ग होगी। किसी संख्या के पीछे अगर चार आ रहा है, देखिए चार एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आ रहा है, तो चार अगर आ रहा है तो हमारे पास अगर इकाई के अंक पे क्या लिखा है, चार लिखा है, तो वह भी संख्या कैसी होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको यहाँ से देखना होगा अब कि एक, एक कब आ रहा है, जब हम एक का मल्टी स्क्वायर कर रहे हैं या 9 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। चार कब आ रहा है, देखिए चार यहाँ पे भी आ रहा है, चार यहाँ पे भी आ रहा है। चार कब आ रहा है, जब हम 2 का स्क्वायर कर रहे हैं और 8 का स्क्वायर कर रहे हैं। उसके बाद आ रहा है 9। 9 कब आ रहा है हमारे पास, या तो 9 अब कब आ रहा है इकाई का अंक में, जब हम 3 का स्क्वायर कर रहे हैं या 7 का कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास 6 आ रहा है, कब आ रहा है 6, जब हम किसका कर रहे हैं, 4 का कर रहे हैं या किसका कर रहे हैं, 6 का कर रहे हैं, ठीक है। 5 कब आ रहा है, जब हम 5 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास, है ना, इकाई के अंक पर,
इकाई के अंक पर 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, 5 लिखा है या 6 लिखा है या 5 लिखा है, तब तो वह संख्या कैसी होगी? वर्ग होगी। अगर अन्यथा और कोई अंक लिखा है ना, ठीक है, इन संख्याओं को छोड़ करके अगर कोई अन्य अंक लिखा है तो वो संख्या हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। जैसे देखिए अब कौन कौन से अंक बचे, देखिए 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, है ना। 4 इसके बाद 3 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, 4 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर होगी, 5 आ रहा है तो होगी, 6 आ रहा है तब भी होगी, 7 आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, है ना। 8 आ रहा है तब भी परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। 9 आ रहा है तो हमारे पास वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर होगी। इन नंबरों में से अगर इकाई के अंक पर कोई सा भी नंबर आ रहा है ना, तो वो संख्या कैसी होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, एक नंबर में यहाँ पर अगर लिख के दिखा दूँ तो ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगी? यस, ये एक क्या है, पीछे इस पर क्या है, इकाई के अंक पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और 1 अगर आता है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना। अब दूसरा नंबर ले लेता हूँ, अगर मैंने 28 लिखा तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, वर्ग नहीं है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। तो संख्या हम पहचानेंगे कैसे? अगर 1 लिखा है, 4 लिखा है ना, 9 लिखा है, 6 लिखा है, 5 लिखा है, तो वो संख्या कैसी होगी? परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमारे पर किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें बताना है कि जैसे लिखा है ये 441 नंबर अभी हमने लिखा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर था, मतलब वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है वो निकालने के लिए क्या निकाल लगाते हैं, उस पर एक रूट लगाते हैं। क्या तरीका है इसको करने का वो मैं आगे से आपको समझाता हूँ। ठीक है, देखिए अब आ जाते हैं हमारे पास वर्गमूल। किस तरह से वर्गमूल निकालते हैं, है ना। हमारे पास संख्या लिखी है, कोई संख्या लिखी है ना, ये नंबर लिखे हैं, इनके हमें क्या निकालने हैं? वर्गमूल निकालने। तो हम किस तरह से निकालेंगे इसको? दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास विधि होती है करने की कि इसके हम या क्या कर लें, गुणन खंड विधि। ठीक है, और दूसरी विधि होती है इसकी भाग विधि, भाग विधि। ठीक है, दो विधि होती है, दोनों से मैं आपको यहाँ सवाल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो नंबर मैं यहाँ पर इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है, गुणनखंड की विधि में क्या करते हैं, हम संख्या के क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, और फिर दो दो के जोड़े से बनाकर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 144 नंबर लिखा है हमारे पास, और ये संख्या कैसी है? सम संख्या है, तो 2 से इसमें भाग कर देंगे, तो ये हमारे पास कट जाएगी कितने बार? 72 बार। ठीक है, फिर से 72 एक सम संख्या है, फिर से 2 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा हमारे पास 36 बार। ठीक है, फिर से 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारे पास चला जाएगा 18 बार। ठीक है, फिर से 2 से इसमें भाग कर देंगे तो चला जाएगा 9 बार। अब ये सम संख्या आ गई, सम संख्या आ गई तो हम 3 से भाग करेंगे, इसमें 3 बार भाग चला जाएगा। फिर से विषम संख्या आ गई तो फिर से 3 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 144 के जो हमारे पास गुणनखंड आए वो आए हमारे पास क्या? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3। ठीक है, आसान तरीका है, इसमें भी क्या करते हैं, दो दो के जोड़े बना लेते हैं, 2 का जोड़ा बना 2 लिख लेंगे, फिर से 2 का जोड़ा बनना है तो 2 लिख लेंगे मल्टीप्लाई में, फिर 3 का जोड़ा बनना है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, इन तीनों नंबरों का हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दिया 12। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 12। मतलब ये जो संख्या है 12 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? 144 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो रहा इसका गुणनखंड विधि। अब हम इसको ही सवाल को हम किस विधि से करेंगे? हम भाग विधि से करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ इसका भाग विधि। ठीक है, थोड़ी सी जटिल है, थोड़ी सी समझेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया गुणनखंड विधि। अब मैं आपको भाग विधि से ही सवाल समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, भाग विधि से तो संख्या पहले हम यहाँ लिख लेते हैं अपनी। ठीक है, क्या करेंगे, इस तरह से इसको खाने बनाएंगे दो, दोनों तरफ से इसको बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, और ऊपर भी इस तरह से इसको बंद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए संख्या जब इस तरह से लिखी है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे, मतलब ये एक जोड़ा बन गया
और एक बचा, ये एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये पहला वाला जोड़ा है, ये वाला 1, इसको हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या का वर्ग है ये। अगर ये वर्ग है तो कौन सी संख्या का वर्ग है? तो ये किसका वर्ग है? एक का वर्ग है ना? एक का क्या वर्ग है ना? ये संख्या किसका वर्ग है? एक का वर्ग है, तो ये मैं यहाँ लिखूंगा, है ना? और इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई करके अगर मैं लिखूंगा, है ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसका इसके साथ मैं वर्ग करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, 1 आएगा। ठीक है, 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 आ जाएगा, है ना? यहाँ पर भी मैं आंसर में भी अपनी तरफ क्या लिखूंगा? यहाँ पे 1 लिखूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जिस संख्या से मैंने अभी गुणा किया था उसी को मैं क्या कर दूंगा? जोड़ के यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, जोड़ के लिख दूंगा, है ना? और एक में से एक को जब मैं घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यहाँ से 0। अगला वाला क्या है? जोड़ा है, वो है हमारे पास 44। ये पूरा जोड़ा उतारेंगे, दोनों संख्या उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे समझने की चीज़ है कि अब इस 2 के बराबर में यहाँ पर मुझे एक अंक लिखना है ना? मान लीजिए मैंने 1 लिखा, और फिर मुझे 1 से ही इस पूरी संख्या में क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास ये वाली संख्या आ जाए। ठीक है, तो क्या मैं 1 रख के यहाँ पर रखूँ और 1 से ही गुणा करूँ तो क्या मेरे पास ये वाली संख्या आ रही है ना? ये संख्या आए या इससे कैसी आए? छोटी आए, इससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 का जब मैं इसमें गुणा करूँगा तो 1 21, तो यहाँ 21 आ जाएगा, है ना? तो इससे छोटा हो जाएगा। 2 से रख के देखता हूँ मैं, जब मैं यहाँ पे 2 रख के देखूंगा, है ना, तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा मुझे, है ना? तो जब मैं 2 से गुणा करूंगा, 2 दूनी 4, और इसका इसमें करूंगा 2 दूनी 4, तो ये मेरे पास कितने हैं आगे? 44, है ना? कौन से नंबर से मुझे गुणा करना पड़ा? 2 से, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा आंसर में? 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? ये दोनों नंबर को जोड़ के लिखना है, तो ये आ जाएंगे 2 और 2 4, और यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास ये 24। मैंने ये जोड़ा क्यों? क्योंकि जो ये नंबर है 24, ये जो हमारा आंसर आया, इससे कैसा होना चाहिए? 2 गुना। अगर ये 2 गुना है तो हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास दोनों की तरफ क्या बचेगी? 0 0। ठीक है, गुणनखंड विधि से जब मैंने किया तब भी मेरे पास इसका आंसर कितना आया? 12 आया था। भाग विधि से मैंने जब किया तब भी मेरे पास क्या आया? 12 आया। ठीक है, इसको और समझने के लिए मैं आपको इस सवाल में भी आपको यहाँ से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे, और नंबर है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने अभी दोनों तरफ लाइन खींची थी, इसमें भी दोनों तरफ से मैं लाइन खींच लूंगा। ठीक है, एक लाइन ऊपर से इस तरह से खींच दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इनमें दो दो के जोड़े बनाने, पीछे से मुझे दो दो के जोड़े बनाने। दो का जोड़ा एक बन गया, एक दो का जोड़ा ये बन गया, केवल एक बचा तो एक ये, इसका भी हमने क्या बना लिया? एक पेयर बना लिया। ठीक है, अब करते हैं। देखिए 1 जो है सबसे पहला वाला पेयर क्या है? 1 है, तो हम इसमें जब 1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना? आंसर में भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 1। ठीक है, इन दोनों नंबरों को अब मैं जोड़ दूंगा, है ना, तो मेरे पास बन जाएंगे यहाँ पे 2, है ना? 1 से 1 माइनस करूंगा तो मेरे पास 0 बचेगा। अगला हमारे पास पेयर है, उसको उतार लूंगा, ये आ जाएगा 56। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वाले में किया था कि मतलब यहाँ पे मुझे कोई नंबर रख के इसके बराबर लाना है या इससे छोटा लाना है, तो फिर से मैं 2 से ही करूंगा, है ना? तो 2 से जब मैं इसमें गुणा कर दूंगा, और आंसर में भी मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें इसकी क्या करूंगा? गुणा करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये क्या? 44। ठीक है, देखिए 3 से करूंगा तो 3 3 9 आ जाएंगे, और 3 दूनी 6 आ जाएंगे, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने इसे 2 से किया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, यहाँ पे, तो ये मेरे पास आएगा 24। ठीक है, इसमें से जब मैं इसको संख्या को घटाऊंगा तो मेरे पास बचेगा यहाँ से 2, और यहाँ से बचेगा क्या? 1। अगला जोड़ा है हमारे पास 25, तो यहाँ पे उतार लेंगे हम। ठीक है, अब देखिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक नंबर रख के उसी नंबर से गुणा करने पड़ेगा इस पूरी संख्या में, और मुझे क्या लाना पड़ेगा? ये संख्या 5 ला 1225 लानी पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखिए, जब मैंने 5 का स्क्वायर किया था तो मेरे पास लास्ट में क्या आ रहा था? इकाई के अंक पे क्या आ रहा था? 5 आ रहा था, और यहाँ पर भी मुझे क्या लाना है? इकाई के अंक में 5 ही लाना है, तो क्यों ना मैं 5 से ही गुणा कर दूं? ठीक है, 5 से जब मैं गुणा करूंगा तो इसमें आ जाएगा 25, है ना? हासिल के हो जाएंगे 2, 4 पंजे 20, 20 और 2 22,
हासिल के फिर से हो जाएंगे 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। 1225 में जब मैं कुछ घटाऊंगा तो यहाँ से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आंसर में भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5, क्योंकि 5 से ही मैंने गुणा किया था। अब मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ के भी लिखूंगा, तो ये आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 250। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो आंसर आ रहा है ना, और लास्ट में जो ये जो संख्या मैंने ये जोड़ के जो निकाली है, वो इस आंसर से कैसी होनी चाहिए, दोगुनी होनी चाहिए, तब तो हमारा आंसर सही है। अगर ये गलत आ रहा है तो हमारा आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका जो गुणनखंड विधि है आप मुझे करके दिखाएंगे, कमेंट में इसका मुझे आंसर बताएंगे। नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे सर हमसे गुणनखंड विधि से नहीं हो रहा है, तो मैं इसको अगले वीडियो में इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास भी इसको क्या कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।